अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुल्क से होने वाली टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और उम्मीद है कि इस साल हम लोग 19 से 20 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर बिजली ना सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बहुत महंगी है बल्कि इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर के लिए बहुत महंगी है, इन एक्सपोर्ट्स का बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है। इससे अक्सर शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में जंगलात के कटाव को रोकने के लिए, लकड़ी चोरी को रोकने के लिए जुर्माने की कीमत में 4 गुना का इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले होता था कि कोई शख्स अगर पकड़ा जाता तो उसे जुर्माना करके और लकड़ी भी दे दी जाती थी। अब उसे जुर्माना भी 4 गुना किया जाएगा और लकड़ी भी हुकूमत के पास जब्त होगी और ऐसा ऑफिसर जो कि इस चोरी को रिपोर्ट नहीं करेगा उसे सख्त से सख्त सज़ा यानी कि नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकेगा। ये अहम खबर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 6 अरब 14 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट्स हमने कर ली हैं। पिछले साल के 4 माह में ये फिगर सिर्फ 5.5 बिलियन डॉलर्स थे, यानी 4 माह में हम लोगों ने 650 मिलियन डॉलर का इजाफी रेवेन्यू कमाया है, जो कि 10.4% बनता है। डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि किसी भी सेक्टर के अंदर एक बहुत हेल्दी साइन हुआ करता है। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर यही हमारा सिस्टम चला तो इस साल हम लोग 19 से 20 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। याद रहे, फाइनेंशियल ईयर था 2022 और इमरान खान का जो आखिरी साल था उस टाइम हमारी अच्छी ग्रोथ हो रही थी टेक्सटाइल सेक्टर में। हमने 19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। फिर उसके अगले साल हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बुरे तरीके से गिरी, 15-15.5 बिलियन डॉलर्स पे आई। पिछले मालियाती साल में यानी 2024 का जो मालियाती साल 30 जून 2024 को मुकम्मल हुआ, तब ये 16 अरब 60 करोड़ डॉलर्स थी। उम्मीद है इस साल उनमें 2 से 3 अरब डॉलर्स की कम से कम बढ़ोतरी ज़रूर होगी। इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगी बिजली है, गैस कुछ सेक्टर्स को मिल रही है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल रही, तो ये इजाफा भी एक हमारे लिए अच्छा साइन है। फिर एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल कपास की पैदावार भी कम हुई है। जी हाँ, अब तक के दादोशुमार के मुताबिक पिछले साल की निस्बत हमारे यहाँ 36% कपास कम पैदा हुई है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि कपास के अंडर कल्टीवेशन रकबा कम हुआ है। लोग कपास वाले इलाके के अंदर गन्ना काश्त करते हैं और गन्ने से चीनी बनाने की शुगर मिल्स किन की हैं? शरीफ फैमिली की हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप की हैं, जरदारी फैमिली की, ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं इनकी मिलें हैं। रहीम यार खान ज़िला जो कभी कॉटन प्रोड्यूसन एक हब हुआ करता था, अब उस ज़िले के अंदर 6 शुगर मिलें हैं। हालांकि आज से 20-25 साल पहले तक एक ज़िले के अंदर बमुश्किल 1 शुगर मिल हुआ करती थी। अब एक रहीम यार खान में 6 शुगर मिल रहे हैं। तो गन्ना हम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर ये गन्ना माफिया, शुगर मिल माफिया जो है, उस पैदा होने वाली चीनी को एक्सपोर्ट करने के नाम पे हुकूमत से सब्सिडी ले लेता है, दीगर चोरियां अदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम कपास पैदा कर रहे थे वो हमारी प्रोडक्शन आधी से भी कम रह गई है। यानी कि इस ज़माने में हम 12-13 मिलियन बेल्स सालाना प्रोड्यूस करते थे सन 2012-13 तक। अब वो इस साल बमुश्किल 6-6.5 मिलियन बेल्स होंगी। हमारी ज़रूरत कितनी है? 12 से 14 मिलियन बेल्स की ज़रूरत है हमारी। तो इस साल तखमीना ये लगाया गया हमें कम से कम 2 बिलियन डॉलर्स कॉटन इंपोर्ट करने पे भी खर्च करने होंगे। यानी कैसी बात है, हम अपनी ज़रूरत की सारी कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे चंद लालची घराने, कारोबारी घराने, हुक्मरान, वो उस कॉटन की जगह पे गन्ना उगाते हैं। एक कॉटन 2 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करेंगे, फिर जो चीनी हम एक्सेस पैदा करेंगे उसे एक्सपोर्ट करने के लिए हम सब्सिडी देंगे, हुकूमत की जेब से पैसे डालेंगे और मुल्क का दोनों तरफ से नुकसान होगा। अभी पिछले साल हम लोगों ने कुछ निस्बतन बेहतर प्रोडक्शन की थी कॉटन की, तो हम लोगों ने जो कॉटन फिर इंपोर्ट की बहुत थोड़ी मिकदार में,
वो 448 मिलियन डॉलर्स थी। इस साल उससे 4 गुना ज़्यादा कॉटन इंपोर्ट होने का खर्चा है, 2 बिलियन डॉलर्स का। तो हुकूमत को चाहिए कि अब जो हमारी जनूबी पंजाब की बेल्ट थी, जहाँ पर कॉटन ज़्यादा पैदा होती थी, अच्छी पैदा होती थी, पैदावार और क्वालिटी बेहतर थी, वहाँ पर कम से कम अब इस गन्ने को बंद करें, क्योंकि गन्ना बहुत ज़्यादा पानी लेता है कपास की निस्बत, और जनूबी पंजाब में वैसे ही पानी की किल्लत है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब में लकड़ी चोरी, दरख्त को काटने और जंगलात के कटाव को रोकने के लिए चंद सजाएं और जुर्माने बढ़ाए गए हैं। जुर्मानों में तो 4 गुना तक का इजाफा कर दिया गया है। और फिर अब जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसे भी चोरी और गैर कानूनी कटाई के ऊपर पर्चा करवाने के इख्तियारात दे दिए गए हैं। पहले इख्तियारात पुलिस के पास ज़्यादा होते थे और पुलिस मिली भगत से तंग करती थी। अब ऐसा अफसर जो महकमा जंगलात का अफसर है, लेकिन जंगलात की कटाई, चोरी रोकने में नाकाम रहा है, या इवन रिपोर्ट करने में भी नाकाम रहा है कि यहाँ पर चोरी हुई है, तो उसके खिलाफ भी मौतली की सज़ा हो सकती है, नौकरी से बर्खास्त उसे किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा है। फिर एक कानूनी सुकम था जो कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो एक एक्ट था 1924 का, उसके अंदर कि जो लकड़ी पकड़ी जाती थी उसका तखमीना लगाया जाता था, उस पर जुर्माना डालकर वो लकड़ी उसी चोर को दे दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जो लकड़ी चोर से पकड़ी जाएगी वो भग के सरकार जब्त होगी और 4 गुना तक उस चोर को जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा उसकी सज़ा भी बढ़ाई गई है। फिर जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए गए हैं, ताकि पुलिस के पास कम से कम जाना पड़े, इदारा अपने तौर पे एक्शन ले और पुलिस के हवाले FIR करे, ताकि पुलिस की दिहाड़ियाँ भी कम हो और इन चोरों को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। तो अच्छे स्टेप्स हैं इन द डायरेक्शन कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक डिबेट हमेशा होती है कि 25% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो हमारा मुल्क उन इलाकों में नहीं आता जहाँ पर 25% फॉरेस्ट कवर मुमकिन है। ये उन इलाकों में मुमकिन है जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, मसलन अमेज़न का इलाका, ब्राज़ील वगैरह का इलाका। हमारे इलाके के अंदर अगर आप लोग 10 से 15% फॉरेस्ट कवर भी ले आते हैं तो यकीन कीजिए वही हमारे लिए काफ़ी है। और अगर हम उसको प्रिजर्व कर पाते हैं, और इसके लिए सबसे अहम किरदार वो फॉरेस्ट अदा करेंगे जो कि हमारे देहात में होंगे। हमारे किसान अपने ज़राई रकबों के इर्द गिर्द 8-10 पौधे लगाना शुरू कर दें। हर एकड़ के गिर्द अगर 8-10 पौधे लगाएं तो पाकिस्तान के अंदर जितना रकबा अंडर कल्टीवेशन है उस हिसाब से हम लोग कोई 5% फॉरेस्ट कवर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आपके एकड़ के इर्द गिर्द लगे हुए ये दरख्त आपकी पैदावार पे कोई ख़ास असर नहीं डालेंगे कमी की सूरत में, बल्कि तेज़ हवाओं से आपकी पैदावार को बचाएंगे, कोहरे से आपकी पैदावार को बचाएंगे, अगर ओले पड़ते हैं, ज़ालाबारी होती है, उससे आपकी पैदावार को बचाएंगे, और अगर शदीद गर्मी होती है तो उससे भी आपकी पैदावार बचेगी। तो पौधे लगाने और दरख्त लगाने के फ़ायदे ज़्यादा हैं ज़राई रकबे के इर्द गिर्द, नुकसान बहुत थोड़ा है। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।